प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। जननी तुल्य वत्सला का आज हम लोग शेष भाग पढ़ेंगे। इसकी कहानी पूर्व में ऐसी थी कि अपने पुत्र को नंदिनी किसान के द्वारा प्रताड़ित करती हुई देखती है और रुदन स्टार्ट कर देती है, यानी रोना शुरू कर देती है। तो इंद्र आकर के पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हैं। तो उसने कहा कि मेरे पुत्र के ऊपर किसान के द्वारा प्रताड़ना किया जा रहा है। इसके बाद इंद्र ने कहा कि आपके पास तो हजारों पुत्र हैं, फिर आप इस पुत्र पे विशेष ममता क्यों कर रही हैं। उसने कहा कि नंदिनी ने कहा कि जो दीन दुखी पुत्र होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वैसे पुत्र तो मेरे सभी समान हैं, लेकिन जो कमज़ोर बेटा होता है उस पर माता की अधिक कृपा होती है, माता उस पर अत्यधिक दयावान होती है। और इसके बाद सुरभिम वचनम श्रुत्वा भृंसम विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयम अद्रतम। और सुरभि के बात को सुन करके इंद्र भी विस्मृत हो गए और उनका हृदय द्रवित हो गया। स च तामेव शांतिवत्यत, स च तामेव म सांत्वयत, यानी उसको सांत्वना दिया। किसको? नंदिनी को। और कहा गच्छ वत्से, जाओ बेटी, जाओ नंदिनी, सर्वम भद्रम जायते, सब अच्छा ही होगा, सबका कल्याण होगा। इसके बाद आप आगे की कहानी देखेंगे। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्षः समजायत। इतने में शीघ्रता से ही, तुरंत ही, चंडवातेन, बड़े तेज हवाओं के साथ, मेघैश्च सह वर्षत, मतलब प्रवर्षः, मेघों के द्वारा जल बरसाया गया। इतने में तुरंत ही, शीघ्रता से ही, तेज हवाओं के साथ मेघों के द्वारा जल बरसाया। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोप्लवः, और हर जगह पे, संसार में हर जगह पे पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। इतनी बारिश हुई कि हर जगह पे, पूरे भूमि पे पानी दिखने लगा। कृषकः हर्षातिरेकेण, किसान भी हर्ष के द्वारा अर्थात खुश हो गया, अपने खुशी से। कर्षण विमुखः, जोतते हुए बैलों को कर्षण विमुख, अलग कर दिया, जिसमें जो नाद के वो जोत रहा था उससे उसको अलग कर दिया। सन वृषभो नीत्वा गृहम अगात, और वह अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। क्या हुआ? जब पानी बरसने लगा, इंद्र ने ऐसा किया कि बरसात हो गई। जब ज़्यादा बरसात होने लगी तो बारिश को देखकर किसान खुशी हुआ, और इतनी बारिश हुई कि वो दोनों बैलों को अपने जोतने से छोड़ करके और दोनों बैलों को लेके घर चला गया, जिससे वह जो है बैल बच जाता है जोतने से। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुत श्लोक में बताती हैं, नंदिनी के द्वारा कहा गया है कि अपत्येषु च सर्वेषु, सभी, अपत्येषु मतलब सभी, जितने भी, सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी तुल्य वत्सला, जो माता होती है उसका वत्सला, उसका प्रेम बराबर होता है। माता, जननी माने माता का, वत्सला तुल्य, तुल्य मतलब समान होता है। सभी बच्चों में, सभी पुत्रों में माता का स्नेह समान होता है। पुत्रे दीने तुषा माता, पुत्रे दीने तुषा माता कृपाद्र हृदया भवेत। पुत्रे दीने, दीने पुत्रे, तू माता का जो है, दीन पुत्र के ऊपर तो माता का कृपा हमेशा जो है बनी रहती है। अर्थात इसका आप लोग अन्वय देखेंगे कि सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। सभी संतानों में माता समान प्रेम करने वाली होती है। सभी संतानों में माता समान प्रेम करने वाली होती है, परंतु कमज़ोर पुत्र पर तो वह माता कृपा से सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली होती है। अर्थात जो कमज़ोर पुत्र होता है उस पर माता की अधिक ही कृपा होती है। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों आपने देखा कि एक माता का प्रेम कैसा होता है अपने पुत्र के प्रति। एक कहावत भी है, पुत्र कुपुत्र भले ही हो पर माता नहीं कुमाता। पुत्र कैसा भी हो, लेकिन माता का जो प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, वो हमेशा बना रहता है।
धन्यवाद बच्चों, और इसका अभ्यास कार्य हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।